बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरीन रशीद खान है और मैं हूँ फाउंडर आस्किड लाइफ स्टाइल एक्सीलेंस कैंप LEC सीज़न 4 के साथ हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हमें पेरेंट्स की तरफ से वसूल होते हैं कि LEC में ऐसा क्या ख़ास है, क्या डिफरेंट है और टीनेजर्स ही हमारा फोकस क्यों होते हैं। तो आइए इनके सवालात और इनके जवाबात पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अगर आप बैनुल-अक़वामी इदारों यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स देखें तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन सेक्टर ने बहुत इम्प्रूवमेंट शो की है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट्स में, किताबों में और डॉक्यूमेंट्स में तो हम एजुकेशन यानी कि तालीम में बहुत तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो तालीम अर्बन हो या फिर रूरल हो, यानी कि देही हो या फिर शहरी हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तालीम के नतीजे में क्या हम अच्छे मुसलमान इंसान, एक अच्छे पाकिस्तानी और एक अच्छा ज़िम्मेदार शहरी बना पा रहे हैं? क्या ये एजुकेशन उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ कर पा रही है? ये वो सवाल हैं और ये वो दर्द हैं जो कि पैदा होते हैं मेरे अंदर और मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो कि सोचते हैं कि क्या एजुकेशन का सिर्फ काम डिग्रियां ही लेना है या इसमें तरबियत साजी का भी कोई अमल दखल है। और आपने देखा होगा कि हर गली गली में स्कूल्स खुल रहे हैं। इसका मतलब है कि एजुकेशन या तालीम तो बहुत आम हो रही है, लेकिन लगता है कि तरबियत का बहुत फुकदान हो रहा है। तो इसी गैप को हमने देखते हुए और सोचते हुए एक दर्द दिल के साथ एक तरबियती प्रोग्राम जो कि जिसका हमने नाम LEC दिया है, लाइफ स्टाइल एक्सीलेंस कैंप। इसका इनेकाद हम हर साल में 2 दफ़ा करते हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जून के महीने में इसका सीज़न 4 करने जा रहे हैं। इसके पीछे तो यही मकासद है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मसला हमारे टीनेजर्स का है कि वो आप सबको पता है कि टीनेजर्स एक सेंसिटिव एज है, एक ट्रांजिशन फेज़ है बच्चे के लिए और बच्ची के लिए। तो इसमें बच्ची के अंदर इंतहाई जो है वो ज़्यादा एम्बिशियस भी होता है बच्चा, उसके अंदर एनर्जीज़ भी होती हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी इस एनर्जीज़ को एक प्रॉपर जो है वो डायरेक्शन दे दी जाए। और अगर ये डायरेक्शन ना दी जाए तो फिर बच्चा उस तरह की हरकत में जो है वो इन्वॉल्व होता है जो कि पेरेंट्स को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से पेरेंट्स और टीनेजर्स में दूरियां बढ़ जाती हैं। तो इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद बच्चों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। तो बच्चों की इसी एनर्जीज़ को हम बेसिकली यूज़ करेंगे कि वो किस तरह से अपनी सलाहियतों को न सिर्फ पहचानें बल्कि इन सलाहियतों से क्या काम वो ले सकते हैं। LEC का मकसद टीनेजर्स को अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ रहते हुए, वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़कर किस तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, किस तरह से एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना है, किस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप करनी है, किस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट और कन्वर्स करना है और किस तरह एटिकेट्स, मैनर्स और एथिक्स का हमें ख्याल रखना है। और इन सब चीज़ों के ज़रिए हम किस तरह से एक बामायने और बामकसद जो है वो एक नई नस्ल को परवान चढ़ा सकते हैं। तो यही LEC का मकसद है, यही हमारी काविश है और हम हर सीज़न में इसमें अपना जो है वो रोल अदा करते हैं। ये वो रोल है जो समहाउ स्कूल्स में तालीम तो बहुत अच्छी है लेकिन तरबियत का फुकदान है और उसी कमी को हम पूरा करने के लिए LEC जो है वो पेश करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके अपने शहर कराची में 27 जून से लेकर 30 जून 4 डेज़ को हमारे साथ ज़रूर टीनेजर्स को शामिल करें, अपने बच्चों को, और पेरेंट्स भी आएँ